अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू चौहान ट्यूटोरियल्स। दोस्तों, जैसा कि आप सबको मालूम है कि इस दफ़ा जो 9th क्लास का रिज़ल्ट आया है बहुत ही गंदा रिज़ल्ट आया है, ठीक है। और हर बोर्ड का जो है वो 40 से जो है 45% के दरमियान रिज़ल्ट आया। तो हर बंदा परेशान है, सारे बच्चे परेशान हैं कि हमारा इतना गंदा रिज़ल्ट जो है क्यों आया है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को थोड़ी सी इसकी डिटेल दिखा देता हूँ जो रिज़ल्ट आया है। उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को 9th क्लास के रिज़ल्ट के बारे में थोड़ी सी डिटेल देने के बाद रीचेकिंग के बारे में तफसीलन बताने जा रहा हूँ कि रीचेकिंग क्या है, किस तरह आपने रीचेकिंग करवानी है, रीचेकिंग में क्या चीज़ें चेक होती हैं और क्या चीज़ें चेक नहीं होती, आपको रीचेकिंग करवानी चाहिए या नहीं करवानी चाहिए। इंशाल्लाह ये सारी बातें मैं इस वीडियो के अंदर कवर करूँगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को गौर से देखें और एंड तक देखें। तो शुरू करते हैं जी। यहाँ पे देखें, मैंने ये कुछ स्टैटिस्टिक्स निकाले हैं, ठीक है। ये देख लें। सबसे पहले ये लाहौर बोर्ड आपके सामने यहाँ पे शो हो रहा है। ये टोटल कैंडिडेट्स हैं और उनमें से जो पास हुए हैं ओवरऑल जो है परसेंटेज है 43%। लाहौर बोर्ड का रिज़ल्ट है। इसके अलावा इसी तरह रावलपिंडी बोर्ड का रिज़ल्ट देख लें, ये 45% है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देख लें बहावलपुर बोर्ड जो है ये 42% है। डीजी खान बोर्ड 49% है, ये जो कि मेरे ख्याल में पंजाब में जो है ये सबसे जो है ज़्यादा परसेंटेज इन्हीं की है। उसके अलावा गुजरांवाला बोर्ड चेक कर लें, ये 44% है। उसके बाद ये सरगोदा बोर्ड चेक कर लें, ये 42% है। फैसलाबाद बोर्ड चेक करें तो 43% है। तो ये हो गया जी रिज़ल्ट का परसेंटेज सारे बोर्ड्स की। जो रिज़ल्ट की परसेंटेज आई है तकरीबन सारे ही बोर्ड्स का रिज़ल्ट जो है काफ़ी जो है लो आया है। तो हम ये नहीं कह सकते कि किसी एक बोर्ड का रिज़ल्ट जो है वो गंदा आया है, ऐसा नहीं है, बल्कि ओवरऑल जो है यही सारी जो है सूरत हाल है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि रिज़ल्ट जो लो आया है, कुछ स्टूडेंट्स के जहन में ये बातें होती हैं, वो परेशान हो जाते हैं कि हमारा पेपर तो बहुत अच्छा हुआ था लेकिन हमें उस एतबार से मार्क्स नहीं मिले। तो फिर उनको मशवरा दिया जाता है कि वो रीचेकिंग करवाएं। तो रीचेकिंग का उन्हें पता नहीं होता, ठीक है। तो इसलिए मैंने सोचा कि ये रीचेकिंग के बारे में मैं एक डिटेल्ड वीडियो बना दूं। तो अब बात कर लेते हैं हम रीचेकिंग की कि रीचेकिंग क्या है जी, ठीक है। और रीचेकिंग आपने कैसे करवानी है, रीचेकिंग के अंदर क्या चीज़ें होती हैं, ये मैंने कुछ पॉइंट यहाँ पे रीचेकिंग के बारे में जो है नोट डाउन किए हैं, ये आपसे शेयर कर रहा हूँ मैं। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब आपका रिज़ल्ट आ जाता है उसके 15 दिन के अंदर आपने रीचेकिंग के लिए एप्लीकेशन देनी है और वो ऑनलाइन होती है, ठीक। अच्छा जी, उसके बाद रीचेकिंग के अंदर होता क्या है जी। रीचेकिंग के अंदर सबसे पहला काम जो है वो ये होता है, आपको पता है कि एक ऑब्जेक्टिव पेपर होता है, एक सब्जेक्टिव पेपर होता है। तो पहली बात ये देखी जाती है कि जो मारूजी सवालात हैं, जो आपके जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, क्या उनके मार्क्स जो हैं वो शामिल हो गए हैं टोटल रिज़ल्ट में या नहीं हुए। कभी कभार ऐसे होता है वो मार्क्स शामिल नहीं होते, तो रीचेकिंग पे ये शामिल कर दिए जाते हैं। उसके बाद जी ये चेक किया जाता है कि क्या सारे जो क्वेश्चंस हैं वो चेक हुए हैं या नहीं हुए, उनके नंबर लग गए हैं या नहीं लगे, ठीक। उसके बाद अगली चीज़ जो चेक की जाती है वहाँ वो ये है कि आखिर में पेपर को रीकाउंट किया जाता है, यानी जो टोटल मार्क्स लगे हुए हैं उनको गिना जाता है। अगर किसी सवाल के नंबर जो हैं शामिल नहीं हुए, ठीक है, तो वो जो नंबर हैं वो मार्क्स जो हैं वो बढ़ा दिए जाते हैं, अदरवाइज़ जो है नंबर नहीं बढ़ते। और दूसरा जो है इसके बाद किसी सवाल को दोबारा चेक नहीं किया जाता, ये आपने जहन में रखना है। अगर आप ये सोच के रीचेकिंग करवा रहे हैं कि हमें दोबारा मौका मिल जाएगा, हम दोबारा सवाल को चेक करवा लेंगे, तो ऐसा हरगिज़ नहीं होता। सवाल को चेक दोबारा बिल्कुल नहीं किया जाता, बल्कि आपके मार्क्स जो हैं वो रीकाउंट किए जाते हैं, ठीक है। हाँ, ऐसे होता है अगर किसी सवाल के आपको मार्क्स नहीं मिले, उसके नंबर नहीं लगे हुए, वो लगा दिए जाते हैं, वो बढ़ा दिए जाते हैं।
लेकिन अगर कोई सवाल आपका गलत है, आप अगर ये चैलेंज करें कि मेरा ये सवाल ठीक है, ये गलत हुआ है, तो वो उसका कोई सोल्यूशन नहीं है, वो गलत ही रहेगा। ये चीज़ें आपको पहले से पता होनी चाहिए, ठीक है। तो इसको जस्ट जो है रीकाउंटिंग कहा जाता है। असल में ये रीकाउंटिंग होती है, दोबारा जो है आपके जो मार्क्स हैं उनको काउंट किया जाता है और कुछ भी नहीं होता इसमें, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये एक नोट मैंने लिखा हुआ है कि मार्क्स बढ़ जाने की सूरत में फ़ीस वापस हो जाती है। अगर आपके मार्क्स जो हैं बढ़ जाते हैं, ठीक है, इन केस अगर आपके पास मार्क्स जो हैं वो बढ़ गए हैं, तो आपने जो फ़ीस पे की होती है रीचेकिंग की, जो भी बोर्ड की फ़ीस होती है, हर बोर्ड की मुख्तलिफ फ़ीस है, तो वो आपकी जो है वापस हो जाती है। ठीक हो गया। अब चलते हैं कि आपने रीचेकिंग करवानी कैसे है उसकी तरफ। उसके लिए आपने जिस भी बोर्ड की आपने रीचेकिंग करवानी है पंजाब के अंदर, आपने उस बोर्ड की जो है साइट पे चले जाना है। मैं आपको ज़रा चेक करके बता देता हूँ किसी एक बोर्ड की। ये देखें जी, ये फैसलाबाद बोर्ड की जो है वेबसाइट मेरे पास ओपन है, ठीक है। तो ये फैसलाबाद बोर्ड की वेबसाइट के ऊपर ये इंटरफेस आ रहा है। यहाँ पे आके आप लोगों ने देखना है जी, सबसे पहला ऑप्शन है रिज़ल्ट एंड रीचेकिंग 9th एनुअल एग्जामिनेशन 2022। आपने इस पर क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे हमारे पास एक नई विंडो ओपन होकर आएगी। यहाँ पे ये आपसे रोल नंबर मांगेगा, जो आपका रोल नंबर है वो आपने पुट कर देना है। मैं एक रैंडम रोल नंबर यहाँ पे पुट कर देता हूँ, ठीक है जी। ये मैंने रोल नंबर पुट किया, ठीक है। ये पुट करके मैंने एंटर कर दिया। ये देखें जी, ये रिज़ल्ट मेरे पास शो हो गया है, ठीक है। इस बच्चे के रिज़ल्ट देख लें, ये तकरीबन लेस देन 33%, ये टोटल फेल है, ठीक है। तो अब आपने ये रिज़ल्ट पहले अपना देख लेना है। उसके बाद यहाँ पे जब आप रिज़ल्ट देखेंगे, नीचे एक ऑप्शन नज़र आ रहा है यहाँ पे अप्लाई रीचेकिंग, यहाँ से आपने इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग इस पर क्लिक करोगे, एक नया पेज ओपन होकर इस तरह का आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपका नेम वगैरह, रोल नंबर वगैरह हर चीज़ लिखी हुई होगी, और नीचे यहाँ पे देखें डिटेल है थोड़ी सी सब्जेक्ट्स की और आपकी मार्क्स की। तो इनमें से आप लोग जिस जिस सब्जेक्ट की रीचेकिंग करवाना चाहते हैं, यहाँ से आपने टिक करते जाना है। फ़र्ज़ करें मैं यहाँ से इस्लामियात को टिक कर लेता हूँ, इसकी रीचेकिंग करवाना चाहता हूँ। यहाँ पे दूसरे नंबर पे पाक स्टडीज़ है, मैं इसको चेक कर लेता हूँ। जैसे जैसे आप चेक करते जाएंगे, ये नीचे आपने अमाउंट पे भी नज़र रखनी है। ये देखें, ये बढ़ती जा रही है। ये मैं एक को चेक करता हूँ, ये 1300 रुपये फ़ीस है फैसलाबाद बोर्ड की एक पेपर को रीचेक करवाने की। अगर आप दूसरा भी टिक करते हैं तो ये देखें, ये 2600 हो गई है, ठीक है। यहाँ पे आपने अपना मोबाइल नंबर लिख देना है जिस पे आपको मैसेज आए, जो आपका नंबर ऑन हो। यहाँ पे आपने एड्रेस लिख देना है। ये एड्रेस लिखने के बाद यहाँ पे आपने डाउनलोड फॉर्म पे क्लिक कर देना है। ये मैंने पहले से डाउनलोड किया हुआ है फॉर्म, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। जैसे ही आप लोग इस पर क्लिक करोगे तो आपके पास एक फॉर्म आ जाएगा, ठीक है। ये फॉर्म है जी, इस तरह का फॉर्म आ जाएगा। ये 3-4 पेजेस हैं इसके, ठीक है। ये फॉर्म आने के बाद आपने इसको गौर से पढ़ लेना है। इस पर सारी डिटेल्स वगैरह लिखी हुई होगी कि जो जो आपने पेपर रीचेक करवाने हैं, ठीक है। उसके बाद आपकी कुछ पर्सनल डिटेल वगैरह होगी, उसके बाद चालान फॉर्म होगा, ये सारी चीज़ें होंगी। इनको आपने गौर से देख लेना है। ये इसका दूसरा पेज है जी, ठीक है। उसके बाद ये इसका तीसरा पेज है, फ़ी फॉर्म है ये, ठीक। यहाँ पे आपने जो ओरिजिनल बैंक चालान होगा यहाँ पे पेस्ट कर देना, ये जगह बनी हुई है, ठीक। उसके बाद ये वाला चालान है, आपने ये फ़ी जो है MCB में या UBL बैंक के अंदर ये फ़ी जो है सबमिट करवा देनी है। सबमिट करवाने के बाद जो ओरिजिनल चालान होगा आपने इसी फॉर्म पे यहाँ पे पेस्ट कर देना है, और ये फॉर्म का जो आपने प्रिंट निकाल लेना है, ठीक है। ये फॉर्म का प्रिंट निकाल के, ठीक है, आपने क्या करना है जी, इसको जो है बोर्ड को सेंड कर देना है, ठीक है। तो ये सारा प्रोसीजर है रीचेकिंग का, इजी सा प्रोसीजर है, कोई इतना जो है लंबा चौड़ा प्रोसीजर नहीं है, ठीक है। तो विद इन 2 और 3 डेज़ आपकी जो रीचेकिंग है वो आपको मैसेज भी आ जाएगा, या तो वो आपको वहाँ पे बुला लेते हैं, कभी कभार ऐसे होता है वो आपको बुला लेते हैं और रीकाउंटिंग आपके सामने की जाती है, या कभी कभार ऐसे होता है वो खुद ही रीकाउंटिंग करके आपको जो इन्फॉर्म कर देते हैं, ठीक। उसके बाद ये तो हो गया जो है फैसलाबाद बोर्ड का। एक और बोर्ड का मैं आपको बता देता हूँ साथ ही। ये मेरे पास 22 सरगोदा जो है सरगोदा बोर्ड की वेबसाइट ओपन है। आप जैसे इसको ओपन करते हैं ये इंटरफेस आपके पास आता है। यहाँ पे सबसे ऊपर वाली लाइन में देखें क्लिक हेयर टू अप्लाई फॉर रीचेकिंग, इस पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करते ही आपके पास ये जो इंटरफेस सामने आता है। यहाँ पे आपने रोल नंबर लिख देना है कोई भी, ठीक है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, ये एग्ज़ाम, पासिंग ईयर, सेशन, ये सब पहले से सिलेक्टेड है। ये करके अपने यहाँ से सबमिट कर देना है, ठीक
ठीक है। सबमिट करने के बाद यही सारा प्रोसीजर आएगा जो मैंने पहले आपको दिखाया फैसलाबाद बोर्ड का। इस तरह एक फॉर्म आएगा, उस पर सारी डिटेल वगैरह लिखी हुई होगी। आपने वो फॉर्म प्रिंट करके अपने फ़ीस जमा करवा देनी है, ठीक है। और उसके बाद जो है आपने वो जो फॉर्म है उस पर वो अपना चालान वगैरह जो है पेस्ट करके आपने वो सेंड कर देना बोर्ड को, ठीक है जी। तो ये प्रोसीजर है रीचेकिंग का। अब अगर मैं आप लोगों को पर्सनली बताऊं तो अगर मैं कहूं कि रीचेकिंग जो है, ये पहले भी मैंने आप लोगों को बताया है कि ये रीचेकिंग नहीं होती, ये जस्ट रीकाउंटिंग होती है। तो कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो काफ़ी परेशान हैं कि हमारे नंबर बहुत कम हैं, हम रीचेकिंग करवाएंगे। तो मेरा मशवरा यही है कि जिसको 100% उम्मीद है कुछ नंबर्स बढ़ने की, ठीक है, कुछ चांसेस, लेकिन होते बहुत रेयर चांसेस ऐसे हैं, कुछ चांसेस कभी कभार हो जाते हैं कि कभी कभार कोई मिसप्लेस हो जाता है, कोई काउंटिंग का मसला बन जाता है, किसी के कोई लक अच्छा हो, ठीक है, लेकिन अदरवाइज़ ऐसा होता बहुत कम है। तो जिसको 100% जो है इस बात का यकीन है कि उसके नंबर बढ़ जाएंगे, उसका कोई ना कोई मिस जो है अंडरस्टैंडिंग हुई है कोई पेपर के अंदर या काउंटिंग के अंदर, तो वो एप्लीकेशन दे दे। अदरवाइज़ मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि इस चक्करों में ना पड़ें। आपके जो मार्क्स आ गए हैं वही हैं, आप इसको कैंसिल करवाएं रिज़ल्ट को और दोबारा जो है 9th के लिए अप्लाई कर दें। ये फैसिलिटी जो है ये बोर्ड्स दे रहे हैं, दोबारा 9th में आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। या आप ऐसे कर लें, मैट्रिक में मेहनत कर लें, मैट्रिक में अच्छे नंबर ले लें। ठीक हो गया जी। उम्मीद है आपको वीडियो की समझ आई होगी, सारे प्रोसीजर की समझ आई होगी। फिर भी अगर आपने रीचेकिंग करवानी है, आपको किसी किस्म का कोई इशू आता है, आपको कहीं से समझ नहीं आती, तो वीडियो के नीचे आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके जो है पूछ सकते हैं। वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा, दुआ में याद रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।